बन्नी। दादा साहब आइए ना। ला बेटा दे ले। ठीक है दे तो ले। ये साड़ी देने के वास्ते आए थे मैं। ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है बेटा। आज मैंने ना घर में पूजा रखी है, सारी तैयारी हो गई। मेरे को बढ़िया इस बात का लग रहा है बेटा कि इतने दिनों के बाद ना घर में सब खुश है। सब थारी वजह से बेटा। तो तुम्हारे वास्ते ना वो क्या बोले उसको, जादू की छड़ी की तरह है। जठे घुमाऊं बटे मुसीबतें दूर हो जावे। इसलिए मैं चाहूं कि आज पूजा में ना तू और युवान संग संग बैठो जीवन साथी के रूप में। तुम दोनों के रिश्ते ने किसी की नजर न लगनी चाहिए। तुम्हें तुलिका और उसके बच्चे को अपना लेना चाहिए। कबीर के किए की सजा मैं क्यों भुगतूं मैडम? मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है वो जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता। बन्नी हैं? क्या हो गया बेटा? ये पूजा के बाद पे इतना क्या सोचने लग गई तू? ना कुछ भी ना। तू अभी भी अपने और युवान के रिश्ते के बारे में जो उठे हुए सवाल थे उसके बारे में सोच रही है ना? हैं? अरे जो कबीर ने जो कुछ भी बकवास करी ना उस पर ध्यान न दे। उस सब का हल है हमारे पास। तो चिंता ही न कर, सब ठीक हो जाएगा। और एक बात में समझ ले, तू और युवान संग संग हो और संग संग रहोगे हमेशा। बस तू खुश रह बेटा। चलो मैं। हमारे को कैसे भी करके जल्द से जल्द तुलिका से मिलना होगा, उसे समझाना होगा। वो टैक्सी ड्राइवर ने क्या बताया था कि उसे पहाड़ी वाले मंदिर के पास छोड़ा था। कबीर सिंह राठौड़ के प्यार पर सिर्फ तुलिका का हक है। देखना तुलिका, मैं हमारे बच्चों को सब कुछ दूंगा, दुनिया की हर खुशी। I'm sorry कबीर, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम जहाँ खो गए हो वहाँ शायद ऐसी मुलाकात होगी हमारी। तुम बेटे, अब मेरी बारी। अरे मंदिर में भी ना है तो कहाँ हो सके? यहाँ आसपास होगी, देखो। I'm sorry कबीर, मैं तुम्हारा कोई सपना नहीं पूरा कर पाई, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं और गलतियां नहीं कर सकती। तुलिका, बन्नी छोड़ो मुझे नहीं चाहिए। बन्नी प्लीज छोड़ो मुझे। बन्नी प्लीज। होश में आओ तुलिका, होश में आओ। ये क्या करने जा रही थी तुम? क्या सोच रही थी? अपनी जान के साथ साथ इस मासूम की जान कैसे ले सकती? तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। बन्नी सब कुछ पता होने के बावजूद तुम्हें धोखा दिया मैंने। बहक गई मैं। कैसी जीव इस गिल्ट के साथ? ये गिल्ट ना मुझे खा रहा है बन्नी अंदर से। मैं नहीं जी पा रही हूँ। अरे मैं तुम्हारी नजरों में तक नहीं देख पाती हूँ।
कैसे बताऊं कि तुमने मुझ पे भरोसा किया और मैंने कबीर के साथ ये जी ना तुलिका, बस सारा दोष अपने ऊपर मत लो। अरे प्यार का मतलब क्यों है मन्नी जाने है। मन्नी ना ये जिंदगी सिर्फ प्यार के लिए ही जीती। अरे ये प्यार है, हो जावे प्यार, प्यार किया ना जावे, फिर रोका भी ना जा सके, प्यार बस हो जावे। ये तो हमारी किस्मत थी जिसने हम तीनों को एक डोरी से जोड़ा। अब इसे ऐसे खोलना, और वो भी इस कीमत पर, और खास करके तब जब उस दौर से एक और जिंदगी जुड़ी हो। अब तुलिका, तुम इसे किस बात की सजा दे रही थी? क्या सोच रही थी तुम? और इस मासूम का इस सब से क्या लेना देना है तुलिका? इसने तो अब तक आंख खोल के दुनिया को देखा भी ना है। इस सही गलत की लड़ाई में ये तो एकदम परे है ना। मैं क्या कर रही थी? अपने गुस्से में, अपने पछतावे में मैं इतना बड़ा सच भूल गई। इतनी बड़ी गलती कर रही थी मैं। तुलिका, ये जो बच्चा है ना, ये थारे और कबीर के प्यार की निशानी है, और इसे इस दुनिया में आने का पूरा हक है। मैं क्या करूं? सारे रास्ते बंद है। नहीं हूं मैं उतनी स्ट्रॉन्ग, नहीं हूं कि इसे अकेले पाल सकूं, और नहीं मुझ में हिम्मत इस सच के साथ जीने की। अबॉर्शन भी नहीं करा सकती, क्योंकि मैं अपने बच्चे को खत्म करके खुद भी जिंदा नहीं रह सकती बन्नी। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं करूं तो मैं क्या करूं? मैंने ना खुद गलतियां की है, खुद अपने सपने तोड़े हैं मैंने। हर दिन टूट रही हूँ, बिखर रही हूँ, और नहीं समझ पा रही हूँ कैसे सब कुछ समेटूं मैं। देखो, शांत हो जाओ तुलिका, शांत हो जाओ, परेशान मत हो। बन्नी है ना? तुम और परेशान मत हो। नहीं लूंगी मैं ऐसा कोई कदम, आई प्रॉमिस। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तुम्हें छोड़कर, युवान को, इस राठौर परिवार को छोड़कर चली जाऊंगी। आई प्रॉमिस, आई स्वेयर। मैं तुम दोनों के पीछे नहीं आऊंगी। मेरी एक दोस्त है दृष्टि, वहां जा सकते हो, वहां पाल लूंगी मैं इसे, लेकिन मैं तुम दोनों के पीछे नहीं आऊंगी। आई प्रॉमिस। चाहे कुछ भी हो जाए, तो मेरी चिंता मत करो। मैं स्ट्रांग हूँ, संभालूंगी अपने आप को भी। और इसे भी। ना तुलिका, ये सब इतना आसान भी ना है। अब कुछ भी पहले जैसा ना रहा है। फैसला तो होगा, पर वो जो बन्नी ने लिया है। पंडित जी, ये लीजिए फूल, और मैं बाकी का सामान लेकर आती हूँ। वीर, बड़े दिनों बाद इस घर में पूजा हो रही है? बस समूह जी महाराज की कृपा से यह सब अच्छे से निपट जाए, फिर बैठ के बात करेंगे अपन। क्योंकि मैं चाहूं कि युवान और बन्नी की एक बार फिर धूमधाम से शादी करा दी जाए। दोनों बच्चों ने बहुत दुख झेला है, पर अब लग गया कि संकट के बादल छटने वाले हैं। और जो कबीर ने लेके अगर किसी के मन में कोई शंका भी है, तो वो भी दूर हो जाएगी। है थारा क्या मानना है? पापा साहब, युवान और तुलिका की तो पूरी विधि विधान से पहले से ही फेरे हो चुके हैं, तो उसका क्या फिर? मैंने वकील साहब से सारे कागजात तैयार करवा लिए हैं। ये तुलिका और कबीर की झूठी शादी में मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जजमान जी, आपके पोते और उनके साथ जो पूजा में बैठने वाले हैं उनको बुलाइए। जी जी जी, जी। मायरा, जा बेटा बुला ला। जी दादा। हाँ, शाबाश, जा। फोन क्यों नहीं उठा रही बन्नी?
भैया चलिए, पूजा का टाइम हो गया है। हाँ बस आ ही रहा हूँ। ये बन्नी भाभी सा कहाँ है? उन्हें पता है ना दादू सर ने पूजा रखी है, आप दोनों को साथ में बैठना है पूजा में। हाँ हाँ मायरा, बन्नी को पता है, पर तुम्हें पता है ना बन्नी के लिए बन्नी चाहे होम डिलीवरी क्या चीज है। वो काम से ही बाहर गई है, बस आ ही ठीक है, रही तो होगी। आप तो चलिए। हाँ हाँ चल रहा हूँ मायरा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ये माता रानी की चुनरी है जो आप दोनों की जोड़ी को सबकी नजर से बचाएगी। आधी आपको ओढ़नी है और आधी आपके साथी को ओढ़नी है। आपकी साथी कहाँ बुलाइए? अरे पर बन्नी है कहाँ? अब इतना भी जरूरी क्या काम आ गया था जो आज के दिन ही जाना पड़ा? सुबह से कॉल भी नहीं लग रहा है उसका। मैं आठे हूँ अल्पना जीजी। ये सब क्या है बन्नी? मैंने थारे को यो साड़ी पहन के पूजा में बैठने के वास्ते बोला था, तूने यो साड़ी इसने दे दी। माफ कीजिएगा दादू साहब कि आपसे बिना पूछे मैंने ये साड़ी तुलिका को पहनाई, क्योंकि इस साड़ी को पहनने की, युवान के साथ पूजा में बैठने की असली हकदार तुलिका ही है। बन्नी हमारी बात हो गई थी ना, इस बात पर तय किया था हमने, फिर ये सब। हाँ युवान, हमने बात कर ली थी, पर हमने सिर्फ बच्चे को पालने के तरीके के बारे में सोचा था। और दोनों ही सूरत में एक बच्चे से उसके माँ बाप का प्यार छिन जाता। और मैं राठौड़ खानदान के उस वारिस के साथ ऐसा ना होने दे सकूं। हाँ? वारिस? कौन सा वारिस? किसका वारिस? दादू साहब, मैं आज आप सबसे एक बहुत ही जरूरी सच बताने जा रही हूँ। तुलिका गर्भ से वो कबीर के बच्चे की मां बनने वाली है। आज इस पूजा में बैठने का हक, इस घर परिवार में रहने का हक इसका और इस बच्चे का। हर से कई गुना ज्यादा हक है इसका। और ये जो बच्चा है ना,
ये राठौड़ खानदान का वारिस है, आप सबका खून है ये। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।